जोधपुर 2019 गंगानगर। अब मैं उस व्यक्ति को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगा जिन्होंने एक धागे की तरह आप सब मोतियों को एक माला के रूप में पिरो दिया और वायदा एथनिक ग्रुप बना दिया। आप किसी भी मोहताज के आप किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज आपको हम जे बिजनेस पे, CNBC आवाज पे, ET नाउ पे और कई तरह के डिजिटल मीडिया पे आपसे हम जनरली रोज रूबरू होते रहते हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो जरूरत पड़ने पे पत्थर की तरह कठोर, कपास की तरह नरम और कभी कभी जल की तरह शीतल होके हम सबका मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन व्यक्तित्व का नाम पुखराज चोपड़ा। जोरदार तालियों के साथ में मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पर आएं और अपने माला को संभालें और वायदा एथनिक ग्रुप का एक परिचय अपने मुखमंडल से दें। दो 2015 में जब ग्रुप शुरू किया तो ये पता नहीं था कि कहाँ तक जाएगा। अभी भी ये पता नहीं है कि और आगे कहाँ तक जाएगा। हमारा हमेशा प्रयास रहा क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को जोड़ें, ऐसे लोगों को जोड़ें जो परिवार की तरह रह सके, परिवार की तरह निर्वाह कर सके और एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सके। आज तक तो हम इस पे खरे उतरे हैं। हमारे ग्रुप का कोई भी व्यक्ति किसी भी शहर में जाता है, उस शहर का एथनिक मित्र अपने आप उसके पास पहुंच जाता है, उसकी मदद करता है, सुख दुख में भागीदारी करता है। तो ये सब हमारे ग्रुप के मित्रों के सहयोग से हो पाया है। 2015 में जब ग्रुप बनाया तो अनिल जी शर्मा ने, विशाल जी ने कहा कि ग्वार पे भाई जी एक सेमिनार करो। संयोग से 2 अक्टूबर का दिन था, छुट्टी थी, NCDX की एक्सचेंज बंद थे। हमने सेमिनार किया, उसी दिन घोषणा कर दिए कि अब के बाद में 2 अक्टूबर ग्वार डे के रूप में मनाएंगे और हर साल सेमिनार करेंगे। चलिए आज तक होता आया। विशाल जी का उसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। ये चौथा सेमिनार है जिसमें विशाल जी मजबूती से हमारे साथ आगे खड़े रहे। पिछला सेमिनार कोरोना काल के कारण हमने दिल्ली से किया। हम छोटे शहरों के लोग हैं, टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, तो दिल्ली से हमने सुरेश जी अरोड़ा को जिम्मा दिया कि भाई सुरेश जी भाई साहब आप वहाँ से संभालो, जो भी टेक्निकल काम होता है इसका झूम का जोड़ने का, रजिस्ट्रेशन का, वो आप करो, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ आप माइक पकड़ा दो तो बोल लेंगे जो बोलना है वो। दूसरी बात, हमने एथनिक ग्रुप में रह के ये सीखा है, बात कहनी है, साफ कहनी है, पर किसी का दिल भी नहीं दुखाना है, किसी की बात को काटना भी नहीं है और किसी के प्रति ऐसा भी नहीं सोचना है वो मंदा सोच रहा है, मैं तेज सोच रहा हूँ। आप उस भाव को समान रखें, समभाव से। कोई तेज लिखे उसका मन है, कोई मंदा लिखे उसका मन है, आप दोनों को मिला के फिर सोचे तो आपके साथ रिजल्ट अच्छा आएगा। शाम को मनीषा जी से बात हो रही थी तो मनीषा जी कह रही थी तो आप बहुत ब्लंट बोलते हैं। तो मैंने कहा ये ताकत तो आप लोगों की दी हुई है, जो मैं ब्लंट बोलता हूं और मेरा कुछ बिगड़ता भी नहीं है। यही बात मृत्युंजय जी कहते हैं, ये पुखरा जी आपने ये मुद्दा उठाया, अब ये आपके कंधे पे बंदूक रख के ये दूसरे वाले बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कंधा हाजिर है, जब भी जरूरत हो बोल तो हम लेंगे। और दूसरी बात, ग्रुप ने हमेशा किसी तरह की अड़चन हो, GST की हो, GST रिफंड की हो या और किसी सरकारी अमले की हो, सरकार तक बात को पहुंचाना, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो, हमने किया। मेरे जिले के 7 विधायक हैं, 7 इस ग्रुप के साथ स्नेह रखते हैं। आज चूंकि सिर्फ ग्रुप मित्रों का था इसलिए हमने उन्हें इनवाइट नहीं किया, बाकी 7 आने के इच्छुक थे, कहा था कि हम आएंगे। मैंने कहा हमारे ग्रुप का है ये,
उसके अदर हम किसी को बुलाएंगे नहीं। तो चलिए, ये तो ग्रुप का हो गया और ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोग ठीक से निर्वाह करेंगे, ये ग्रुप आगे बढ़ेगा और भी ग्रुप उन्नति करेगा। आप यूं समझिए, इस ग्रुप में जुड़ के अपने आप को इसलिए जुड़िए कि मुझे कभी तकलीफ पड़ेगी तो ग्रुप के लोग मेरे काम आएंगे, मुझे कभी मदद की जरूरत पड़ेगी, ग्रुप के लोग हैं वो बढ़ के आगे आएंगे। जिस दिन आपको लगे ग्रुप फायदेमंद नहीं है, ग्रुप सहयोग नहीं करता है, ग्रुप दुख में साथ नहीं देता है, साथ छोड़ दीजिए। उस दिन जरूरत नहीं ग्रुप में जुड़े रहने की। मैं उस दिन को याद करता हूं जब हमने 2019 का सेमिनार किया गंगानगर में। चूंकि पहले से तय था 2 अक्टूबर, विशाल जी ने जिम्मा ले रखा था, करना पड़ा। उसी समय केस्टर कांड हो गया, उसमें करोड़ों रुपए लोगों के फंस गए। हम सेमिनार में गए, लोग तो 400 इकट्ठा हो गए, सबके चेहरे मुरझाए हुए, किसी की खाने की इच्छा नहीं, किसी की बोलने की इच्छा नहीं। ऐसे माहौल में भी मैं धन्यवाद दूंगा गंगानगर वालों को, जिन्होंने ऐसे माहौल में भी सेमिनार करवाया और हम सफलता से उस सेमिनार को कर पाए। मैं कल की एक छोटी सी बात बताता हूं। पत्रिका टीवी के स्वतंत्र जैन हैं, वो अचंभा करे थे, ये आप कैसे सेमिनार करते हो, ये व्हाट्सएप ग्रुप कोई सेमिनार करवाता है क्या? अभी करवाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वाले सेमिनार, कैसे करवा लेते हैं, इनमें इतनी ताकत कहाँ से आई? मैंने कहा भैया आप एक बार आ जाओ, वहाँ आके देख लो कैसे लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनसे मिलो, तब पता लगेगा कि ये व्हाट्सएप ग्रुप भी कैसे करवा लेता है। सफल है। हम इस बात में भी सफल रहे कि जब इंटरनेशनल सेमिनार होते थे उसमें किसानों को नहीं बुलाया जाता था, टेक्निकल्स वालों को नहीं बुलाया जाता था। हमने 2015 किया कि किसान आएगा हमारे यहाँ और टेक्निकल्स भी आएंगे। उसके बाद दूसरे लोगों ने भी इसकी देखा देखी किसानों को बुलाना शुरू किया, टेक्निकल्स को बुलाना शुरू किया। और उसके बाद मुझे याद है सबसे पहले पालनपुर में केस्टर सेमिनार हुआ, जो हमारे ग्रुप की देखरेख में हुआ। उसमें किसान आए, टेक्निकल्स आए। उसके बाद में जीरा का सेमिनार हुआ, फिर फिश का गठन हुआ, फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पेसिफिक होल्डर एसोसिएशन, उसमें भी फिर किसानों की वो शुरुआत हो गई एक तरह से। तो हम उसके ध्वजवाहक बने उस चीज के कि हम उसको आगे लेके जाएंगे। आप ये घमंड नहीं करें कि मैं ग्रुप का आदमी हूं, ये घमंड जरूर करें कि उस ग्रुप में रह के हमने सम्मान पाया है, हमने मान पाया है, किसी ने हमारी टांग नहीं खींची, आपकी कॉल राइट गई हो, आपकी कॉल रॉन्ग गई हो, पर और यदि किसी ने खींच भी दी तो माफीनामा भी तो तुरंत ही होता है। तो दिक्कत कहाँ है? ये घर की बात है, आज घर वाले बैठे हैं इसलिए हमें ये बोलना पड़ रहा है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, हमारे ग्रुप को 2 क्षति हुई है बहुत बड़ी। हमारे कंधे से कंधा मिला के काम करते थे राकेश धारीवाल, इस ग्रुप के एडमिन थे। गुजरात का सारा जिम्मा, पश्चिमी राजस्थान का सारा जिम्मा उन्हें दे रखा था और वो बड़ी मेहनत से, शिद्दत से इस काम को जज्बे से कर रहे थे। दूसरे मित्र थे उन्हीं के साथ, विमल बोथरा डीसा से। दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हुआ कार का, वो दोनों उसमें खत्म हो गए। ग्रुप 5-7 दिन गमगीन रहा, पर जैसा संसार का नियम है आखिर तो दुख से हटना ही पड़ता है। हम भी दुख से हटे, पर मन में वो टीस और ठेस रह गई कि आज राकेश हमारे साथ होता तो ग्रुप में कुछ और नई कुछ चीज़ें आती और कुछ नई बातें आती। विमल हमारे साथ होता जो गौओं की सेवा कर रहा था, गायों की सेवा में लगा हुआ था, कुछ और अच्छा मिलता। नहीं हो पाया। मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करते हुए अब मेरे ग्रुप के सभी मित्रों से निवेदन करूँगा कि दोनों सदस्यों के लिए 1 मिनट का मौन रखें, उसके बाद में मैं तो अपनी बात रख के आ जाऊँगा। धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद पुखराज जी। मैं